नमस्कार दोस्तों, प्रकाश तक के सफ़र में आपका फिर से स्वागत है। अभी हम जहां खड़े हैं ये पटना का मुख्य सड़क है, मुख्य सड़क कंकड़बाग मेन रोड। और आज की जो समस्या है वो एक आम नागरिक के जीवन की ऐसे ही छोटी छोटी समस्याएं हर इंसान की ज़िंदगी में आती है और एक दिन ये छोटी छोटी समस्याएं मिलकर बड़ा समस्या बन जाती है। तो आप सोच रहे हो कि आज मैं किस समस्या की बात करने वाला हूँ। तो ग्राउंड पे उतर के जो रिपोर्टर आते हैं और देखते हैं कि ग्राउंड पे समस्याएं क्या क्या है, तब जाके दिखती है। तो दोस्तों आज की समस्या है ये पार्किंग पहले सिनेमा घरों में हुआ करता था और मॉल में हुआ करता था, लेकिन आज देखो, आज ये पार्किंग सड़कों तक आ चुकी है। सड़क का जो 3 हिस्सा है उसके एक हिस्सा में पार्किंग लगाया जाता है। और आप अगर 2 मिनट और 4 मिनट के लिए भी अगर किसी काम से आते हो, किसी काम से अगर आप 2 मिनट 4 मिनट के लिए भी अगर अपनी गाड़ी यहाँ पार्क करते हो तो यहाँ पे आपको पार्किंग चार्ज देना होता है। तो ये चीज़ बताया जाए कि बिहार में जब दारू बंद हुआ तो 1 साल का बिहार से आने वाला दारू से आने वाला टैक्स था 5,000 करोड़ रुपया। तो इस 5,000 करोड़ रुपए के भरपाई के लिए अब ये सरकार नए नए पैतरा अपना रही है। और आप यहाँ पटना नगर निगम का आप देखोगे कि पार्किंग लगा हुआ है। तो बस एक सवाल पूछना चाहेंगे कि यार सड़क पे किस चीज़ का पार्किंग लगता है, और अगर सड़क पे पार्किंग लगता है तो सरकार से बस एक चीज़ पूछना चाहेंगे, क्या आपने सड़कों को भी बेच दिया और आप इस तरह अपने दारू वाला जो टैक्स है उस टैक्स की भरपाई आप सड़कों को बेच के प्राइवेट ठेकेदार के हाथ में देते हो। और उनकी भी गलती नहीं है, उनकी भी गलती बिल्कुल यहाँ नहीं, हम कहेंगे यहाँ गलती सिर्फ नगर निगम और पटना के और बिहार के सरकार की है। क्योंकि इनका गलती कैसे मान लें हम, क्योंकि अगर ये पार्किंग ले रहे हैं तो आप इनसे पैसे ले रहे हो तभी जाके आप इनको पार्किंग दे रहे हो। और अगर ये पार्किंग लेते हैं तो फिर आप इनसे आए गाड़ी 2 मिनट के लिए, अगर कोई काम है हमें यहाँ सड़क के उस पार, तो आप उसका पार्किंग चार्ज ले लेते हो। अब जैसे हाई भैया गाड़ी लगाएं तब इनके स्कूटी में पार्किंग का स्लिप घुस जाएगा। तो ये कहाँ से जायज़ है कि सड़क पे गाड़ी लगाने का आपसे पार्किंग चार्ज लिया जाए। तो बस ये समस्या जो एक आम जनता की समस्या है, इस समस्या को देखो आप इधर आके आप देखो, यहाँ बाइक लगी हुई है और पटना नगर निगम का ये पार्किंग स्लिप है। और भैया 10 रुपये आपको सड़क पे गाड़ी लगाने का किसने राइट दिया आपको सड़क बेचने का? और सड़क बेच दिए हो यार। मॉल में पहले लगता था, सिनेमा घरों में पार्किंग लगता था, लेकिन अब सड़कों को जो आप पार्किंग स्थल बना रहे हो अभी यहाँ तक है, फिर आधे में फिर जाएगा और ऐसे ऐसे धीरे करके पूरा सड़क पार्किंग में आप बदल दोगे। तो कमाने और सरकार को पैसा, सरकार का जो तिजोरी और खजाना खाली हो गया है, तो इस तिजोरी और खजाना को भरने के लिए क्या ये सब तरीका अपनाना सही है? और अगर ये तरीका सही है तो कहाँ तक सही है? क्योंकि आम जनता को जागना होगा। और आपको अगर इस चीज़ के लिए आप अगर आते हो और आप बाइक लगाते हो, गाड़ी लगाते हो और आपसे मांगा जाता है पार्किंग का चार्ज, तो आपको मना करना है और साफ तौर से मना करना है। क्योंकि ये सड़कें सरकार के हक में कहीं से नहीं है कि सरकार इन सड़कों को बेच दे किसी प्राइवेट हाथ में और वो प्राइवेट हाथ जाके इसको पार्किंग स्थल बनाए और हमसे एक छोटे से काम या थोड़े से चीज़ के लिए बस 10 रुपये आओ 2 मिनट के लिए अगर आप अपनी गाड़ी लगाते हो तो आपको पार्किंग का स्लिप लगा दिया जाता है और आपसे पैसा वसूला जाता है। और छोटे छोटे स्तर पर न जाने ऐसे कितने ऐसे चीज़ हो रहे हैं जो एक आम जिंदगी की समस्या बन के हर दिन आम लोगों को परेशान करती है। तो आपको इन्हीं परेशानियों, इन्हीं समस्याओं को दिखाता रहूँगा और चाहूँगा कि आप इन समस्याओं को इतना ज़्यादा आगे दिखाओ कि सरकार के नज़र में जाए कि अगर सरकार का जो ये फैसला था, जो दारू बंद करने का फैसला था और दारू से जो भी टैक्स आ रही थी सरकार के घर में, उस दारू 5,000 करोड़ रुपए 1 साल का सालाना टैक्स था। अब 5,000 करोड़ रुपए जो सालाना टैक्स आना बंद हुआ तो अब उस टैक्स की भरपाई कैसे आए? तो उस टैक्स को हम आम नागरिकों, हम आम जनता के पॉकेट पे लोड कर दिया गया। और इस लोड को इतना धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें लोगों को नहीं दिखती और हर एक अकेला इंसान कभी आवाज़ नहीं उठा सकता। तो मिलना होगा हमको, आपको मिल के आवाज़ उठाना होगा। आइए पूछते चाचा, एक मिनट चाचा, ये बताइए सड़क पे पार्किंग लगवाना कितना जायज़ है? जायज़ तो है। जायज़ है। कैसे जायज़ है? अरे गरीब सब बचेगा ना बॉस, क्या गरीब बचेगा? पार्किंग लगाने से गरीब बचेगा? गरीब तो इसका टेंडर होगा ना। किसने सरकार को हक दिया कि सड़क बेच दो? सरकार टेंडर दिया होगा तब ना लिया होगा। सरकार को किसने हक दिया? हम आप दिए, पब्लिक दिए, सरकार को हक दिए। तो ये आपके हिसाब से ये जायज है? आपके हिसाब से जायज है इसको पार्किंग में तब्दील कर देना सड़क को? अब देखिए, आप भी एक आम जनता है,
एक आम जनता की एक आम समस्याओं को बस यहाँ दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमको यहाँ जो ये ठेकेदार है उनसे वो कोई, इन सब से कोई बैर नहीं है। आपकी समस्या, इनकी समस्या। लायक तो जगह नहीं है। सिनेमा घर, मॉल में पहले पार्किंग होता था, लेकिन अब सड़कों पे भी पार्किंग बना दिया है। सड़कों में भी पार्किंग बना दिया गया आप 2 मिनट के लिए आइए, कोई दुकान में काम हो चचा, तो आप जाइएगा, आपके अंदर बाइक में स्लिप होता है, कहाँ तक जाए? जायज तो नहीं है, रोड पर ऐसा पार्किंग नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। तो बस क्यों वगैरह हो उसके लिए मतलब पार्किंग है, रोड पर ये पार्किंग नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अगर 5 मिनट के काम के लिए आते हो तो यहाँ 5 मिनट का भी काम है, अगर आपको जाना है अंदर तो यहाँ पार्किंग स्लिप लगा दिया जाता है। 10 लगता है। बताइए, जायज है ये? जायज तो ये नहीं जायज नहीं। ऊंचा आवाज में बोलिए, आवाज नहीं करक, आवाज जब तक नहीं करक की जाता तो सरकार तक आवाज नहीं जाएगी। ऊंचा आवाज में बोलिए, आम जनता है, ऊंचा आवाज में बोलना होगा। तो ऊंचा आवाज में तो बोल रहे भैया। कहाँ आवाज दबी हुई है आपकी भाई साहब, आवाज दबी हुई है। पता नहीं किसके डर से आपकी आवाज दबी हुई, लेकिन आवाज दबी है। डरना हमको किसी से तो डरना नहीं है। हम किससे डरेंगे? डरना है तो ऊपर वाला से डरेंगे। तो बताइए ना, जायज है ये यहाँ पार्किंग लगाना? जायज है? जायज है। गलत, बहुत गलत है, बहुत गलत है। बहुत गलत है। बस इसी समस्या को आप हम जब अकेले होते हैं ना तो नहीं उठा पाते। हर इंसान की जिंदगी में एक समस्या है, तो आप हम जब अकेले होते हैं नहीं उठा पाते हैं, और इन्हीं समस्याओं को दिखा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि नहीं। हाँ, पार्किंग के चलते लाठी डंडा वो पिस्तौल उस्तौल भी निकलने का बारी आ गया था, वो मर्डर होने का बारी था। बताइए, क्योंकि गलत है ना, गलत है। अगर सही होता, सिनेमा घर के पार्किंग में जाके कभी देखे हैं कि लाठी डंडा पिस्तौल निकला हो? क्योंकि सही है, स्टेशन कहाँ होता है, लेकिन ये सरासर गलत है। पहले ही गाड़ी लेने से पहले आपको रोड का टैक्स भर दिया जाता है। अब रोड पे 2-4 मिनट के लिए तो गाड़ी कहाँ लगाएगा? कपार पे, घर में लगा करके नहीं आएगा मार्केट में। तो बात, रोड टैक्स पहले ही सरकार लेती है, लेकिन फिर भी रोड के एक हिस्से को पटना नगर निगम ने पार्किंग में तब्दील कर दिया है। तो आप एक आम आवाम, आप बताना कि ये कहाँ तक जायज़ है, और अगर जायज़ है तो क्यों जायज़ है। और बस इन्हीं छोटी छोटी समस्याओं को आपको दिखाता रहूँगा, समझाता रहूँगा और बताता रहूँगा, और तब तक बताता रहूँगा जब तक बिहार जागरूक न हो जाए। और बिहार जो एक स्वर्णिम राज्य हुआ करता था, आज हमारा बिहार बहुत पीछे जा चुका है। तो इस बिहार को एक उन्नत राज्य और एक उन्नत राज्य की दर्जा जब तक ना मिल जाए। पीछे में आप देख रहे हो कि जावेद हबीब सैलून है, और सैलून के भाई साहब हैं। तो यहाँ पे जो भी कस्टमर आते हैं तो उनकी क्या शिकायत होती है, आइए सुनते हैं। क्या शिकायत होती है भैया उनकी? शिकायत ये होती है कि यहाँ पे पार्किंग जो है हमारा, हम अगर क्लाइंट कुछ अगर सर्विस ले रहे हैं 100 रुपये भी पे कर रहे हैं तो उनका जो चार्ज लेता है 10 रुपये पार्किंग लगता है। 10 रुपये 1 घंटे का, 2 घंटा का? 2 घंटे का 20 रुपये लगा। बताओ ना यार, 100 रुपये का बाल बनवाने आ रहा है और 2 घंटे अगर बाल बनवाने में लग गए तो उसके बाल का चार्ज हो गया 120 रुपया। ऑन रोड है ये कोई पर्सनल जगह नहीं है जिसको आपने पार्किंग में तब्दील कर दिया है। और रोड टैक्स आप जब गाड़ी खरीदता है इंसान, रोड टैक्स आप तभी ले लेते हो, तो कहीं आप जो क्लाइंट हैं वो बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे कंप्लेन भी करते हैं कि भैया आपकी पार्किंग नहीं है या कुछ भी ऐसा। वो लोग खुद भी ऐसा कंप्लेन करते हैं कि रोड पे तो रोड का पार्किंग है, ये सरकार की पार्किंग है। ये लोग जो नगर निगम के टैक्स पे ये काम कर रहे हैं, नगर निगम का होर्डिंग लगा के ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए तो हम लोग हमेशा ऑब्जेक्शन लगाते हैं। बट जो क्लाइंट्स हैं वो थोड़ा अनसेटिस्फाइड है इस चीज़ से। तो देखो, परेशानी है और परेशानी पहले से है, लेकिन परेशानी टुकड़ों में बट जाती है, हर एक इंसान में बट जाती है, इसीलिए परेशानी सरकार को दिख नहीं पाती है। मुझे ये परेशानी दिखी और लगा कि नहीं, इस परेशानी को आप लोगों तक पहुंचाया जाए और सरकार को दिखाया जाए कि छोटी छोटी ये जो गंदी टुच्चा हरकतें कर रहे हैं ना सरकार, इस चीज़ों को करना बंद करे। अपने खजाने को भरने के लिए ये फालतू सड़कों को बेचना बंद कीजिए, और सड़कों को नगर निगम के हाथ में आप बेच देते हो, फिर जाके एक आम जनता हर दिन एक छोटी छोटी समस्याओं से झेलती है। तो इन चीज़ों को बंद किया जाए, और कहीं से भी ये सही नहीं है, कहीं से भी ये सही नहीं है। और जो भी आता है, जो भी इनके पास आते हैं पब्लिक, बताते हैं कि नहीं ये गलत है, और आप कभी नहीं बोले इनसे जो भी यहाँ है कि भैया ये पार्किंग सही नहीं है? इनको बहुत बार बोला, बहुत बार समझाया, तो ऐसा होता है तो 4 लोगों का तो ये लोग मैनेज कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं कि चलो भाई ठीक है उनके पास जा रहे तो मैनेज कर देते हैं। लेकिन अब कितनी बार मैं वहाँ पे काउंटर संभालता हूँ, अब बार बार आकर बोलना, इनको बार बार समझाता हूँ, बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है कि क्लाइंट को छोड़कर इधर आके बोलना पड़ता है। इनके पास पेपर भी ऐसा हो गया, पेपर आप दिखाने को बोला, कभी इन्होंने पेपर भी ऐसा नहीं शो किया हमें कि यहाँ क्या है पार्किंग का, कभी ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब
आप गलती हम इनकी भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ से हर दिन पुलिस वाले का एक वैन गुजरता होगा, गाड़ी गुजरता होगा और देखता होगा कि है ना पार्किंग लग रहा है, और हर चीज़ उनके नज़र में है। कहीं ना कहीं आपके नज़र में हो कि ये चीज़ हो रहा है तो आपने इन्हें हक दिया ना, और आपने इन्हें कैसे हक दे दिया? कैसे आप सड़कों का दोबारा टैक्स ले रहे हो? अगर कोई इंसान यहाँ 5 दिन आ रहा है हफ्ता में तो 50 रुपया उसका पार्किंग, मतलब 1 घंटे के लिए अगर गाड़ी लगाता है तो 10 रुपया, और 2 घंटे के लिए लगाता है तो 20 रुपया। तो इन चीज़ों के खिलाफ आप एक आम आवाम को आगे आना होगा और आवाज़ उठाना होगा, क्योंकि चुप रहोगे तो ऐसे ही कुछ से कुछ होता जाएगा और फिर कोई सुनने वाला नहीं। आगे आना होगा, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाना होगा। और बहुत सारी समस्या है, इन समस्याओं को आपको ऐसे ही लेके आऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।